दिया गया है, एक आयन है, आयन से डाइपोल है, डाइपोल मतलब पोलर, और एक है अपने पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये अपने पास है आयन, पोलर एंड नॉन पोलर। अच्छा, मुझे आप बस इतना बताना फील करके कि एक पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक पॉजिटिव और एक डाइपोल, किसके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा? ये फुल चार्ज ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ये फुल और पार्शियल ये होगा। मैं आपसे बोल रहा हूं, अब समझना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको बताना है। देखो, इनके बीच में कितने टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं? 3 लोगों में 3 है, कितने केस बना सकते हो? 6, 3C2 करके बना लेना। आयन आयन, कितने टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं इनके बीच में? इनके टाइप, इनमें हो सकता है सर आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन लग सकता है, और आयन आयन और पोलर का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक क्या ले सकते हो? आयन नॉन पोलर, और कौन सा ले सकते हो? जल्दी बोलो। पोलर पोलर ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? पोलर पोलर, और कौन सा ले सकते हो बेटा? पोलर नॉन पोलर, और कोई ले सकते हो क्या? हाँ सर, एक और बस, नॉन पोलर नॉन पोलर। ये कैसे बनाया? एक बार खुद के साथ लिया, एक बार इसके साथ लिया, एक बार इसके साथ। खुद के साथ आयन आयन इंटरेक्शन, आयन पोलर, आयन नॉन पोलर, ये खत्म हो गया। अब किसको लिया? पोलर को पोलर के साथ लिया, पोलर को नॉन पोलर के साथ लिया, और नॉन पोलर को नॉन पोलर। इतने इंटरेक्शन आ सकते हैं। अब ध्यान देना, आपसे अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? आयन आयन, आयन आयन होगा। उसके बाद आयन पोलर, पोलर को क्या बोलते हैं? डाइपोल, आयन डाइपोल। उसके बाद नहीं, देखो अब ध्यान देना, नॉन पोलर में क्या होता है? नॉन पोलर में चार्ज होता ही नहीं है, उसमें आपको इंड्यूस कराना पड़ता है, और कहीं पर भी इंड्यूस है और एक पहले से परमानेंट है, तो इंड्यूस वाला वीक होता है। तो आप क्या करोगे यहां पे? आप पोलर पोलर क्या करोगे बेटा? पोलर पोलर। उसके बाद क्या आएगा? आयन आयन नॉन पोलर, नॉन पोलर को क्या बोलते हैं? इंड्यूस डाइपोल। क्या बोलते हैं? इंड्यूस डाइपोल। क्या बोलते हैं? इंड्यूस डाइपोल। कहीं पर भी हम नॉन पोलर नहीं लिखेंगे, इंड्यूस वर्ड यूज करेंगे। जहां पर भी पोलर है वहां पे डाइपोल वर्ड यूज करते हैं, और जहां पे नॉन पोलर आता है वहां पे क्या करते हैं? इंड्यूस। उसके बाद क्या आएगा? पोलर मतलब डाइपोल, डाइपोल। उसके बाद इंड्यूस डाइपोल। उसके बाद क्या करोगे? जल्दी बोलो। ये खत्म हो गया। उसके बाद इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। आयन आयन, आयन डाइपोल, पोलर पोलर, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस। इंड्यूस आना चाहिए था यहां पे, ये आती है स्ट्रेंथ। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अरे आयनिक बॉन्ड बोलते कि नहीं बोलते? इन जनरल क्या होता है? आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ये जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं या फिर वीक फोर्सेस होते हैं उनसे ज्यादा होते हैं। कहीं पर भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो और कहीं पे ये वीक फोर्सेस ब्रेक हो रहे हैं, तो किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां डालोगे? इसी में आएगा। इसका स्पेशल केस होता है एच बॉन्ड, एच बॉन्डिंग भी इसी में आएगा। मतलब होगा क्या? आयन आयन, आयन डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर पोलर पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर पोलर पोलर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहां चिन्ह थोड़ी सी जगह दे देना यहां पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे ज्यादा स्ट्रांग होता है? डाइपोल डाइपोल से। लेकिन वीक किससे होगा? आयन डाइपोल से वीक होता है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में फिट बैठ बैठते। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल से स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि थोड़ी एनर्जी स्लाइटली डाइपोल से ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं ऐसा। आयन आयन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग एक थोड़ा वीक हुआ, डाइपोल में डेल्टा चार्ज आता है। फिर क्या आएंगे? दोनों के दोनों वीक हो जाएंगे। फिर एक आयन एक बी, एक स्ट्रॉन्ग एक बहुत वीक, मतलब इंड्यूस। हमेशा याद रखना, इंड्यूस वाला पोलर से कम होगा। इंड्यूस वाला चाहे वो आयन के साथ रहे किसी, एक आपका आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस, और एक इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। चलो जल्दी लिखो। ये बताओ, जैसे अपन ने पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस आर है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। मुझे बताओ इसके बीच में एनर्जी कितनी आती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे? के Q1 Q2 बाय आर। आर स्क्वायर फोर्स होता है, आर स्क्वायर फोर्स होता है, आर आता है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पे बोलूं एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनका रिलेशन क्या होगा? रिलेशन किसमें? एनर्जी और इनके बीच में। जैसे एक आयन यहां है, एक आयन पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगा? कैसे आएगा? 1/r के प्रोपोर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? ये किसके प्रोपोर्शन रहेगा? 1/r। देखो वही बताया, एक पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एनर्जी और आर में रिलेशन क्या होता है? 1/r का होता है कि नहीं होता है इनवर्सली? ये ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि यार आयन आयन इंटरेक्शन है, तो इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करे, तो आप क्या बोलोगे? 1/r के, 1/r की प्रपोर्शन है। किसकी प्रपोर्शन है? 1/r। इसमें क्या होगा? बस यहां से यहां जाते जाओगे, आर की पावर बढ़ाते जाना, याद रखने का तरीका। ये अपन 1/r², यहां पे क्या आएगा? 1/r⁻⁴। आपसे बोला जाए कि बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे? 1/r⁻³ पे डिपेंड करता है डिस्टेंस। अगर मैं आर बढ़ाऊंगा तो r³ टाइम्स आपका फोर्स या एनर्जी, सॉरी एनर्जी कम हो जाएगी। इसमें क्या आएगा? ये आएगा। इसमें कितना आएगा?
आर की पावर 5, इसमें आर की पावर 6, ये होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आर की पावर 5 मिलता ही नहीं है। ये दोनों मिलके कौन सा देते हैं? 1/r की पावर 6 ये देते हैं। जैसे आपसे बोल रहे हैं, ये बताओ H2 मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शन रहेगा? तो अपन क्या बोलेंगे? 1/r की पावर 6 के प्रोपोर्शन है। क्यों? ये क्या है? नॉन पोलर। ये भी क्या है? नॉन पोलर। और नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन की एनर्जी आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? 1/r की पावर 6 पे डिपेंड करेगी। 1/r की पावर 6 कैसे याद रखोगे? 1 2 3 तीन टाइप के उसने, आयन आयन डाइपोल नॉन पोलर, आयन पोलर नॉन पोलर, आयन 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 डाइपोल डाइपोल डाइपोल, ये तीन हो गए। फिर क्या लिखोगे? इंड्यूस वाला, आयन इंड्यूस, पोलर डाइपोल इंड्यूस और इंस्टेंटेनियस। आर की पावर 1/r, 1/r का स्क्वायर, 1/r की पावर क्यूब, 1/r की पावर 4, 1/r की पावर 5, 1/r की पावर 6। 5 नहीं रहता है, ये कलेक्टिवली 1/r की पावर 6 पे डिपेंड करते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्या आएगा? तो 1/r की पावर 3, जो डाइपोल डाइपोल पे आता है वही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आएगा। कितना? 1/r की पावर 3। ये याद रखना, बस इतना सा हमें ध्यान रखना होता है। और इन जनरल क्या होते हैं? जो अपने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, चाहे डाइपोल मूवमेंट हो, चाहे अपना चाहे अपना कोवलेंट बॉन्ड हो, चाहे आयनिक बॉन्ड हो, उसकी स्ट्रेंथ इन फोर्सों से ज्यादा होती है, इनसे आपकी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहते हैं कोवलेंट, आयनिक, मेटलिक। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं किसके? आपके वीक फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले लो, चाहे वंडरवॉल फोर्सेस ले लो, उनसे ज्यादा निकलते हैं। चलो ऊपर वाला हटाते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन सुना होगा आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा, लेकिन जितना सुना उतना आपने पढ़ा है वो ज्यादा नहीं पढ़ा है, वो ज्यादा कोई काम में नहीं आएगा। तो दिमाग में ये पिक्चर नहीं बनाना था कि 10th में मैंने नहीं पढ़ा था, ये नहीं किया था। कोई टेंशन नहीं लेना, वो पढ़ा नहीं पढ़ा सब बराबर है। अब नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत क्रिएट होगी, अब नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। पहले पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई ज्यादा कोई मतलब रहता नहीं है। अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं। चलो रेडॉक्स पे अपन बाद में जाएंगे, पहले कुछ अपन टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं जिससे अपन रेडॉक्स वर्ड समझ सके होता क्या है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और इन जनरल इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी अपने लिए दोनों बराबर होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो जल्दी। रेडॉक्स नया चैप्टर है, बहुत दिनों बाद नया चैप्टर चालू हो रहा है। छुट्टी कब से हो रही है? परसों से, परसों से। कल मतलब कल शाम मतलब दोपहर से हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। कल कितना है? 28, 28, 29। क्या करोगे इतने दिन? नहीं, कुछ तो प्लानिंग की होगी। क्या? पढ़ाई पढ़ाई तो नहीं करोगे? ईमानदारी। पढ़ाई तो रोज करते हैं। क्यों? पटाखे चलाने? पटा पटाखे भी तो हर साल चलाते होगे, नहीं चलाए? इस बार कौन सा नया काम करने वाले ये बताओ मुझे। सर इस साल मैं ये नया काम करने वाला हूँ इस दिवाली पे। हाँ। नहीं, अरे पूछ रहा हूँ ऐसे ही, पता चला अच्छा काम लगे तो मैं भी वही करूं।
क्या? एक सेकंड। हाँ क्या बेटा, क्या करने वाले हो? हाँ, पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। तुम तो फटाके बनाओगे जाके। नहीं सर, मैं तो फटाके की दुकान खोलूंगा। चलो। बस सुनो, सुनो, पढ़ाई इतनी करना कि घर वाले आपकी रिस्पेक्ट करते रहें। तो पकड़ पकड़ के बेटा बहुत हो गया, पढ़ लो थोड़ा, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए बेटा बाहर आ जाओ, थोड़ा सेलिब्रेट कर लो। तो तब लगेगा हाँ। भले ही एक्टिंग करते रहे ना, उस एक्टिंग के चक्कर में कम से कम 15-20 मिनट, मतलब मान लो अपन ने एक्टिंग की 2 घंटे की, तो कम से कम 15 मिनट तो पढ़ लेंगे। समझ रहे हो ना? तो तभी रिस्पेक्ट रहेगी। हाँ, नहीं तो फिर ये बोले यार इतनी लंबी छुट्टी है यार। और सुनो, और अपने लक्षण ज्यादा नहीं दिखाना, मतलब समझ रहे हो ना? एकदम बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहिए कि अपन स्टूडेंट हैं, अभी ओवर नहीं हुए हैं। वैसे तो वो आपके पेरेंट्स हम लोगों से आपको ज्यादा जानते हैं, कितना बड़ा एक्टर है ये। क्यों नहीं जानते? मैक्स मे भी उनको फील आ जाए कि यार सुधर गया है। चलो। नहीं, सुनो, प्लानिंग ऐसी करना फ्यूचर में काम में आए। जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर देख के करते हैं कि यार ये, समझ रहे हो ना, अपने पास अच्छा खासा टाइम है। अगर अपन ऑन एवरेज मन करे, अगर अपन 4-5 घंटे भी पढ़ लेंगे, 24 घंटे में 4-5 घंटे अपन पढ़ लेंगे, तो अपने पास बहुत टाइम निकल जाएगा। बहुत टाइम अपने पास रहेगा कि अपन रिवाइज भी आसानी से कर लेंगे, बहुत सारी जो चीजें छूटी हुई हैं वो भी कलेक्ट कर लेंगे। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, और नहीं पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। वो तो अपना अपना वो है कि कैसे आपको करना है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको यूटिलाइज कैसे करना है। अब मे भी आपकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, तो सर रेस्ट मोड में हम बहुत सारे ऐसे हैं, सर हम बहुत पीछे चल रहे थे, बहुत रेस्ट किया था। ये 7 दिन बाकी सब लोग मजे कर रहे होंगे, मैं पढ़ के आगे निकल जाऊंगा। रिलेटिव कंपटीशन है, बहुत सारी चीजें, वो तो परसेंट क्या होता है, परसेंट टू परसेंट चीजें वेरी करती हैं। जब अपन किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई भी चीज की अपन तैयारी करते हैं, परसेंट टू परसेंट अपने थॉट्स और परसेंट टू परसेंट अपनी जो स्ट्रेटजी होती है वो वेरी करती है। लेकिन स्ट्रेटजी कुछ भी बना लो, पढ़ना पड़ता है। आप कितने ही सोचते रहो, कितने ही कुछ करते रहो, यार मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, और हमेशा स्ट्रेटजी प्रेजेंट को लेके बनाना, फ्यूचर में नहीं सोचना। एक काम करता हूँ, 7 दिन में कुछ नहीं करता हूँ, फिर एक काम करूँ, जैसे कोचिंग चालू होगी 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बताओ, जैसे हम लोग बॉन्ड की बात करते हैं, देखो पहले देखो, इट इज द रियल और इट इज दी, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं जिसका कोई ज्यादा यूज में नहीं आता है। इट इज दी रियल और वर्चुअल चार्ज, रियल और वर्चुअल चार्ज which appears on the atom, which appears on the atom. It is the real or virtual charge which appears on the atom. ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एक रियल और वर्चुअल चार्ज होता है जो एटम पे एपियर होता है ड्यूरिंग दी बॉन्ड फॉर्मेशन। होता क्या है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं यार मुझे सोडियम मिला, और सिर पे एक पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा था, एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये रियल चार्ज है कि वर्चुअल? रियल मतलब पूरा का पूरा फुल फ्लैश में चार्ज, और वर्चुअल मतलब डेल्टा चार्ज। डेल्टा को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल। और फुल चार्ज को क्या बोलते हैं अपन? रियल चार्ज। इट इज द रियल और वर्चुअल चार्ज एपियर। तो इसका बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर तो बार बार अपन इतना बड़ा नहीं लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, इसको अपन क्या लिख देंगे? OXD नंबर। समझ में आया? क्या कहलाएगा? कितना चार्ज है इसमें? 1, तो 1 लिख दिया, +1।
1 लिख दो और +1 लिख दो, बात बराबर है। अब मुझे हैबिट पड़ी हुई है +1 लिखने की, ये लिख दो पहला। दूसरा, ऑक्सीजन मिला, वो अपनी खोपड़ी पे -2 चार्ज लेके घूम रहा था, क्या बोलोगे ऑक्सीडेशन नंबर? -2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? -2। बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है, माइनस प्लस से जो कुछ भी है डाल दो, लिख दो, अपन को कोई लेना देना नहीं है, जैसा होगा हो जाएगा। जैसे अब सर ये तो अपन ने रियल रियल की, ऐसे अब मान लो मुझे थर्ड सोडियम मिला, कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी कुछ नहीं होता तो क्या मान के चलते हैं? 0 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। और 0 को क्या लिखते हैं? 0 0, ना +0 ना -0, 0 को क्या बोला जाता है? 0। और घर पे अपन स्ट्रेटेजी बनाओ ना, तो ये नहीं सोचना कि मैं ये काम कर लेता हूं उसके बाद पढ़ाई करूंगा, पहले ही करना कि मैं इतने घंटे पढ़ लेता हूं फिर दिन भर फ्री रहूंगा, वो ज्यादा आसान काम रहेगा। फिर क्या होगा? आज का कल ट्रांसफर होगा, फिर सोचोगे 6 दिन की छुट्टी है, 5 दिन में पढ़ूंगा, 5 दिन मस्ती कर लेता हूँ, पूरा दिन भर लगूंगा, फिर बोलोगे छोड़ो यार क्या करना है। पहले क्या करना है? अपन को जितना भी अपन ने सोचा है, अपनी अपनी कैपेसिटी है जितना भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करना है, वो भी आपको डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। बस जो भी रहे इतना रहे कि अपन जब आए ना तो अपन अच्छा फील करे कि हाँ यार चलो 7 दिन मजा आ गया, स्टडी में भी मजा आया, मुझे रिवाइज भी कर लिया, मैंने सेलिब्रेट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो सबका मिक्सचर आप देख लेना। फोर्थ, ये तो अपन ने डायरेक्ट चार्ज देख गया सर, रियल तो दिखा दिया, वर्चुअल कैसे बोलोगे? अब जैसे आप मुझे बताओ, वर्चुअल चार्ज मतलब डेल्टा चार्ज, और डेल्टा चार्ज कब आता है? जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? जैसे HCl है, मुझे बताओ HCl है तो HCl कैसा बनता है? ऐसे आता है कि नहीं आता है? हाइड्रोजन पे क्या आएगा? हाइड्रोजन पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, Cl पे डेल्टा नेगेटिव। तो हमें कुछ नहीं करना है, डेल्टा चार्ज को, ये जो अपना डेल्टा चार्ज होता है, डेल्टा चार्ज को किस चार्ज में रिप्लेस कर देना है? फुल चार्ज में। किसमें बेटा? फुल चार्ज में। डेल्टा चार्ज को किस में रिप्लेस कर देना है? फुल चार्ज में। डेल्टा चार्ज को किससे रिप्लेस कर दोगे? फुल चार्ज में। अब बताओ कितना हो जाएगा इस पे? ये प्लस ये माइनस, तो जल्दी से बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन, जल्दी से बोलो ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन कितना हो गया? +1, इसका -1। +1 -1। सर +1 क्यों बोलते हो, 1 क्यों नहीं बोलते हो? अच्छा लगता है, किसी को माइनस बोल दिया तो एक प्लस बोल दो। फिफ्थ, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार CH4 है, CH4 क्या है बेटा? CH4 कैसे बनाते हैं? CH4 CH4 क्या आएगा? ये तो कितने डेल्टा बनने वाले हैं, ध्यान से देखना, कितने डेल्टा बनेंगे इस वाले, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? सर कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है? 4। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसमें सर -4 डेल्टा चार्ज आ रहा है? आया कि नहीं आया? तो जल्दी से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, -4, यही आएगा। और हाइड्रोजन का -1। ऐसा नहीं करना सर -1 इसका, -1 इसका, -1 इसका, -1 इसका। जब भी हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर,
हम इंडिविजुअल एटम की बात करते हैं। सबका कितना है? -1। इसका सॉरी +1 +1 +1 +1 +1। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना, जल्दी बताओ। कितना? 0। तो सम करो कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का। -4 +1 +1 +1 +1 कितना हो गया? 0। बस ऐसे ही मन में आ रहा था, बता दूं। चलो, ये हो गया। जल्दी से वाटर का निकालो। इसका वाटर का आ जाए वो निकालेगा PCl5 में। इसका PCl5 हो जाएगा, वो निकालेगा H2SO4। चलो, आगे आगे पांडे जी। पांडे जी ने सोचा कि घर जाने से पहले सब कवर कर लेता हूं आगे बैठ के। सही सोच है। ऐसा नहीं, पेरेंट्स तो लेने नहीं आ रहे, तो पूछेंगे क्या करता है, तो सब मैं तो आगे बैठता हूँ। अंत भला तो सब भला, क्यों? बहुत अच्छा बच्चा है वो, उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना है। सही बच्चे अच्छे होते हैं, बस हरकतें गंदी होती हैं। क्यों? छोटे छोटे नादान से बच्चे। क्या करें सर, आदत से मजबूर हैं। हम भी अच्छे हुआ करते थे, हम भी पढ़ने वाले थे। कभी सर मैं सेकंड तक टॉप किया हूं, मैं 5th तक किया हूं। LKG, LKG में सब टॉप करते हैं। कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिलता ही है। कुछ नहीं होगा, अटेंडेंस में पंचुअल। कुछ नहीं है, बिहेवियर बहुत अच्छा था। और जिसको बिहेवियर का मिलता है उसको 10th में जाके देखो कितना खूंखार हो जाता है वो। एक शांत बच्चा है ये तो सर, बहुत। चलो, H2। टोटल नहीं लिखते बेटा क्लोरीन का, हर एक का अलग अलग लिखा जाता है। +1 सब। कभी भी टोटल एटम का ऑक्सीडेशन सम करके नहीं बताया जाता है, सबका अलग अलग डिफाइन किया जाता है। ऐसे नहीं सोचना सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, चारों को मिला के +4। हर एक का इंडिविजुअली डिफाइंड होता है। +1 आप बोलोगे हाइड्रोजन कितने का? +1 का, तो समझ जाओगे सबका +1 है। सबका क्या है? +1। 6th वाला बताओ क्या आ रहा है बेटा? ऐसे बना लिया सबने। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि सर पानी ऐसे कैसे बन गया? ये जल है, जल। सर ये ऐसे कैसे आ गया? दो दो कान खड़े हो गए। ये अपन ने सीखा है बनाना, बहुत प्रैक्टिस की है इसकी। इसमें क्या आएगा बेटा? ऑक्सीजन कितना आएगा, जल्दी बोलो। -2 डेल्टा आ रहा होगा तो क्या बोलोगे? -2। हाइड्रोजन पे कितना आ रहा है? +1 डेल्टा, तो कितना हो जाएगा? +1। बोथ हाइड्रोजन एटम, बोथ हाइड्रोजन एटम। PCl5, जल्दी बोलो। PCl5 फॉस्फोरस ऐसे बनता है कि नहीं बनता है बेटा? अरे ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब मुझे ये बताओ, इसमें अगर हम लोग देखें तो फॉस्फोरस पे कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। +5 डेल्टा। आपने कैसे काउंट किया? सर 5 बॉन्ड बनाए हैं, और पांचों किससे बनाए हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या जनरेट करेगा? प्लस चार्ज। एक प्लस यहां से, एक प्लस यहां से, एक प्लस यहां से, एक प्लस यहां से, एक प्लस यहां से। कितना आ गया? ये आ गया सर +5। क्लोरीन -डेल्टा, तो -1 आया कि नहीं आया? आ गया। 8th H2SO4। अरे ऐसे ही बनता है कि नहीं बनता है? बनता है सर। जल्दी बताओ, सल्फर पे कितना आएगा? सल्फर ने कितने बॉन्ड बना के रखे हुए हैं? सल्फर ने कितने बॉन्ड बना के रखे हुए हैं? 6। और 6 के 6। अब सुनो, अब सुनो। एक
माई प्लस डेल्टा, यहां से कितने डेल्टा आएंगे, दो प्लस डेल्टा, कितने, दो प्लस डेल्टा, एक इसका एक इसका। जैसे छोटा वर्जन देखते हैं, CO2 है, CO2 ऐसे बनता है कि नहीं बनता है बेटा, अरे CO2 ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। अब CO2 में मुझे बताओ कार्बन पे कितना आएगा, एक प्लस डेल्टा इसकी वजह से, 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 कितना हो जाएगा, +4 डेल्टा। आएगा कि नहीं आएगा, +4 डेल्टा, आएगा कि नहीं आएगा, कितना बन जाएगा ये, +4, +4 आएगा कि नहीं आएगा। क्यों, एक दो तीन चार, चार है कि नहीं है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, आया कि नहीं आया। जल्दी सल्फर का बताओ, सल्फर का कितना आने वाला है, +6। ऑक्सीजन, दो बॉन्ड बनाए हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन भी। देखो ऑक्सीजन से पूछो भाई ऑक्सीजन क्या फील कर रहा है, तो बोलेगा सर इस साइड से भी एक डेल्टा नेगेटिव मिला, एक हाइड्रोजन साइड से भी डेल्टा नेगेटिव मिला, दो डेल्टा नेगेटिव मतलब -2, हाइड्रोजन +1, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड है। ऐसा कितना आएगा, ऑक्सीजन, ऊपर वाले ऑक्सीजन का कितना आएगा, ऊपर वाले ऑक्सीजन का कितना आने वाला है मुझे ये बताओ, -2, इसका भी -2, इसका भी -2, इसका +1। H2 बताओ, H2, H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, 0 0, आया कि नहीं आया। हाँ, कौन से नंबर का था, 9th, 10th पे आओ, NH4+, इसका बताओ, NH4+, कैसे निकालोगे NH4+, जल्दी बताओ कैसे, मुझे बताओ, हाइड्रोजन 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 प्लस, ऐसे ही आएगा। तो मुझे ये बताओ बेटा, इसमें मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें कितने बॉन्ड है, एक दो तीन चार, वो चारों किससे बनाए हुए हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो -1 माइनस डेल्टा इसकी वजह से, माइनस डेल्टा तो कितना बनेगा, 4 डेल्टा, -4 डेल्टा, ये कितना बन जाएगा, -4, और एक प्लस पहले से, तो एक +1 कितना हो जाएगा, -3। टोटल रियल और वर्चुअल चार्ज, रियल कितना आ रहा है, +1, वर्चुअल कितना है, -4, तो ओवरऑल कितना हो गया, -3, सॉरी कितना हो गया, -3। नाइट्रोजन कितना हो गया, -3, तो यहां से कितना आ गया, नाइट्रोजन -3, -3 आया कि नहीं आया। हाइड्रोजन कितना आएगा, +1, आया कि नहीं आया। चलो निकालो,
क्या आ रहा है बेटा? क्या होगा ये बताओ? +5 आ गया। फास्फोरस कितना आया? +5 Cl -1, यही आ रहा है सभी का। इसमें क्या आ रहा है? फास्फोरस +5, क्लोरीन -1, इसमें ऑक्सीजन H2O2, जानते हो कैसा बनता है? कैसा? बटर, ओपन बुक, हाँ ओपन बुक ऐसे बनता है। ये तो ये दोनों दोनों ऑक्सीजन सेम है कि नहीं है? देखो अगर सेम टाइप के ऑक्सीजन है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन दो सेम एटम में भी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस हो सकता है। किससे हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो तो। टू दो सिमिलर टाइप के एटम में डिफरेंस हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कब? जब उनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो। जब उनकी हाइब्रिडेशन क्या हो बेटा? अलग अलग हो। वैसे दोनों सेम है, देखो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो इसकी वजह से चार्ज क्या आएगा? 0। इसकी वजह से -1, तो इससे कितना बनेगा? -1। इसका भी क्या आएगा? -1, और इसका +1, इसका भी +1। तो अगर ध्यान रखना, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कोई ऑक्सीजन -1 चार्ज कैरी कर रहा है, जैसे अपने पास O2 है, O2 -2, O2 -2, इसका मतलब क्या है? O2 -2 मतलब यह है कि ऑक्सीजन एवरेज -1 चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। परऑक्साइड। और मैं आपसे बोल दूं O2 -2, एक ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कितना कैरी कर रहा है? -2। अगर ऐसा रहे O2 -1, तो एक ऑक्सीजन कितना कैरी करता है? एवरेज हाफ। इसको अपन क्या बोल देते हैं? सुपर ऑक्साइड। क्या बोल देते हैं बेटा? सुपर ऑक्साइड। ये ध्यान रखना। सुपर ऑक्साइड क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। H2H2O3 कैसे बनता है याद है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। पेज पलटो, स्ट्रक्चर निकालो। थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल रहे हैं बेटा? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बनेगा? H2H2O3, सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, OH, OH, डबल बॉन्ड O। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? तो मुझे ये बताओ बेटा, इस वाले सल्फर पे कितना चार्ज है? इसमें मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। क्या बताना है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे बताओगे ऑक्सीडेशन नंबर? कैसे बताओगे? अभी बताओ, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। दो बॉन्ड ऑक्सीजन ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनाया, तो इसमें क्या आएगा? -2 डेल्टा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही अगर आप इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाओ बेटा, इस वाले ऑक्सीजन पे आओ, तो -1 -2 डेल्टा आएगा, इसमें भी -2 डेल्टा आएगा, इसमें प्लस डेल्टा, इसमें भी प्लस डेल्टा, इसमें। अब देखो डिसाइड, ये तो मुझे दिख गया यार, ये तो मुझे आसानी से दिख गया कि इस ऑक्सीजन का होना है -2, इस ऑक्सीजन का होना है -2, इस ऑक्सीजन का होना है -2, -2 होगा। हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1। इन सल्फर का बताओ क्या होगा? दिख तो रहा है सल्फर सेम सेम है, क्या सेम हाइब्रिडेशन है? नहीं है। क्यों? इसके पास 2 लोन पेयर हैं। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है जल्दी बोलो? S1 2 3, sp2। और इसी क्या है? 1 2 3 4, sp3 होगा कि नहीं होगा?
तो जल्दी से मुझे बता दो क्या बन जाएगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि नीचे वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? जितना ज्यादा परसेंटेज एस होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। तो ऊपर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे वाला कम। तो ये इसमें क्या बनेगा, -2 डेल्टा। इसमें कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनाए। एक बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो +1 डेल्टा, +1 डेल्टा यहां से आएगा, 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 +1 डेल्टा यहां से, +1 डेल्टा यहां से। तो क्या बन जाएगा, +6 डेल्टा। तो इसकी वजह से क्या आएगा, -2 +6, -2 +6। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे बनता है बताया था। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे रहता है, एक यहां जाता है, ऐसा रहता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से कहां बनता है, ऑक्सीजन टू कार्बन। और आपको एक और बताया था कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं तो डोनर को नेगेटिव और एक्सेप्ट, सॉरी डोनर को पॉजिटिव और एक्सेप्टर को नेगेटिव, ऐसा बना देते हैं। इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कंपाउंड दिख रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा के इस पे प्लस, इस पे माइनस। जिस साइड हेड आ रहा है उस पे नेगेटिव और टेल साइड वाले को पॉजिटिव देने के बाद अब इसमें चार्ज काउंट कर लो, अब काउंट कर लो, अब काउंट कर लो क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ कार्बन ने कितने बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, 3, और तीनों के तीनों किससे बनाए हैं, मोर से या लेस से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो +3 डेल्टा और एक -1, ऐसा चार्ज है कि नहीं है। तो इनको मुझे एक साथ काउंट करना, तो ये कितना बन जाएगा, +3 -1, तो कितना हो जाएगा इसका ओवरऑल, +2 कार्बन। कार्बन का कितना आ गया, +2। ऑक्सीजन का कितना आएगा, ऑक्सीजन -3 डेल्टा +1, तो कितना हो जाएगा, -3 +1, तो कितना हो गया, -2। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2 चार्ज। तो कहीं पर भी ऐसा कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाला आएगा तो ऐसे रिप्लेस कर लेना। चलो अच्छा बताओ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन अगर किसी से कंबाइन होगा तो, और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है इन जनरल, जैसे मैं आपसे बोलूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन होता है। और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब ये किसी के साथ ही बना सकता है, फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन, जिससे ही बना सकता है। तो क्या आप मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो कितना होगा, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर खुद के साथ बनाएगा तो 0, और किसी दूसरे के साथ बनाएगा तो -1। अरे जिससे भी बनाएगा इलेक्ट्रॉन उससे ही खींच लेगा। और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, एक। अगर फ्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ बनाया तो 0, अगर किसी और के साथ बनाया तो +1, सॉरी -1। तो आपसे पूछा जाएगी फ्लोरीन कितने टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे, 2, 0 और -1। और नॉन जीरो कितनी करता है, नॉन जीरो एक, नॉन जीरो सिर्फ एक ही करता है, कौन सी, -1। 0 खुद के साथ, 0 इटसेल्फ, और ये अदर के साथ।
ऐसा बोल सकता हूं। आया कि नहीं आया? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सर रेंज कितनी हो सकती है किसी भी एलिमेंट की? रेंज, वैल्यू, इन जनरल औकात, कहां से कहां तक जा सकते हो? कोई भी एलिमेंट है वो कितना वेरी कर सकता है। तो अपन तीन पार्ट में स्प्लिट करेंगे इसको। तीन पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला अपन स्प्लिट करेंगे एस ब्लॉक, फिर कौन सा? पी ब्लॉक, फिर कौन सा बेटा? डी ब्लॉक। एस ब्लॉक। ये बताओ एस ब्लॉक में क्या होगा? क्या करोगे? एस ब्लॉक में क्या करोगे? एस में ये देखो, इन तीनों में या फिर आप ऐसे करो कि जब भी अपने पास आए एस और पी की बात की जाए, एस और पी में क्या करोगे? आप ये देखना कि ये अपना कॉन्पिटिशन नोबल गैस कॉन्पिटिशन की तरह करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? नोबल गैस। तो इनमें ये क्या करना चाहते हैं? इनमें करना चाहते हैं अपना कैसा? नोबल गैस। ये भी कैसा? नोबल गैस। ऐसे ध्यान रखना, डी के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो अगर हम एस की बात करें तो ये तो एस में अपने दो टाइप के होते हैं। एस में कौन कौन सा होता है? फर्स्ट ग्रुप। एस में मुझे बताओ एस में कौन कौन होता है? फर्स्ट ग्रुप और एक सेकंड ग्रुप। ये तो फर्स्ट ग्रुप का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? NS1। इसका क्या होता है? NH2। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एक। अगर नॉर्मल फॉर्म में रहेगा तो जीरो और लूज करके एक, तो क्या क्या बनेगी इसकी? जीरो और +1। इसमें क्या बनेगा? जीरो एंड +2। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस बना लेगा, ये दो बना लेगा। या तो जीरो में रहेगा, अगर फ्री फॉर्म में किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में नहीं है तो क्या रहेगा? जीरो। अगर किसी और के साथ कंबाइन हुआ है तो क्या करेगा? ये +1 ये +2। जैसे आपसे बोला कि ये बताओ सोडियम, सोडियम की क्या क्या हो सकती है? सर जीरो हो सकती है जब किसी के साथ कंबाइन ना हो, और अगर किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो +1। या +2 +3 आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही सेकंड ग्रुप कैल्शियम, कैल्शियम +1 सॉरी +2 या जीरो, जीरो या +2। फर्स्ट ग्रुप के हमेशा +1 शो करेंगे, सेकंड ग्रुप के क्या शो करेंगे? +1 सॉरी जीरो और +2। फर्स्ट ग्रुप के जीरो और +1, सेकंड ग्रुप के जीरो और +2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो आ जाएंगे। अब हमें देखना है कौन सा बेटा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या करें? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में दिक्कत ये है कि अपने पास एलिमेंट बहुत सारे हैं, ग्रुप। जैसे अपने पास कौन कौन से होते हैं? अपने पास क्या होते हैं बेटा? ये बताओ पी ब्लॉक में इन जनरल में आपसे बात करूं तो कॉन्फिगरेशन क्या होता है इनका? NH2N 1 2 6, यही होता है कि नहीं होता है? या फिर PN लिख देता हूं, 1 2 6। चलो 1 2 6 ऐसा लिख दिया, ऐसा लिखा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं नाइट्रोजन पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? नाइट्रोजन। मुझे बताओ नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। अब मुझे बताओ इसका अगर मुझे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाना है, क्या बनाना है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो क्या करना पड़ेगा?
बस ये सोचने का तरीका बता रहा हूं। मुझे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1s2 2s2 2p6। जैसे कि 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बन जाएगा? n-3। तो कितना आ जाएगा? -3। और क्या हो सकता है? क्या करे? या फिर 3 ले ले। ये बताओ नोबल गैस कब मिलेगा? 2, और ये 2 हो जाए और ये 6 हो जाए, या फिर 5 निकाल दो। आया कि नहीं? याद रखने का तरीका है। कितने निकाल दो? अगर मुझे नोबल बनाना है तो नोबल गैस बनाने कितना हो जाएगा? -5 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या बन जाएगा? 1s2। अब कितना आ जाएगा इसका? n+5। कितना हो गया? +5। अच्छा, इसका ग्रुप नंबर कौन सा था? तो मिनिमम कितना है? मिनिमम -3। मैक्सिमम कितना हो गया? +5। मतलब +3, -3 और +5 के बीच में ही अपना मूव करेगा। -3 और +5 के बीच में ही मूव करेगा। तो हमें याद कैसे रखना है? देखो जैसे ऑक्सीजन है, अच्छा ये बताओ, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है? जैसे मान लो अपन लोगों ने कार्बन पकड़ लिया बेटा, कार्बन, कार्बन कितना होता है? जल्दी बोलो। 1s2 2s2 2p2। ये तो मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम के लिए मैं क्या करूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं। 4 इलेक्ट्रॉन दोगे 2p6 बन जाएगा। तो एक तो ये आप क्या करो, यहां पे सर 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्या बना दो? 2p6 बना दो। तब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -4। या तो सर क्या करो, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो 1s2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा अपना? +4। ऐसा बोल सकता हूं। तो सर ये क्या मुझे बार बार करना पड़ेगा? तो इससे अपन बच सकते हैं। ये तो एक याद रखने का तरीका है। आपको पी ब्लॉक में क्या करना है? पी ब्लॉक में सिंपल आपको बैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखना है। किसने? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बताओ, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे? 5। तो कितना आया? +5। बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने? 4। कितना आया? 4। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन फैमिली में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। कितना आएगा मैक्सिमम? +6। मिनिमम कितना आ रहा है मुझे ये बताओ? 2 -4। ऑक्सीजन फैमिली में कितना आएगा? -2s2 2p4। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आपको पी ब्लॉक में रेंज चाहिए, क्या चाहिए बेटा? पी ब्लॉक में रेंज चाहिए, तो क्या करो? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन -8 2 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये आती है। देखो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 5। 5 -8 -3 आया कि नहीं आया? इसमें कितने हैं बेटा? 4। 4 डालो, 4 -8 -4 आया कि नहीं आया? ये आप ध्यान रखना। जो भी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम चलेगा? बैलेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 14 ग्रुप है, मेरे पास 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, 17 ग्रुप है, 18 ग्रुप है। अब मुझे बताओ 14 ग्रुप में मिनिमम कितना आएगा? ये ग्रुप लिख दिए, -4 से लेके +4। इसमें कितना आएगा? -3 से लेके +5, -2 से लेके +6। इसमें कितना आएगा? -1 से लेके +7 तक। और 18 ग्रुप में कितना आएगा? 8 -8 कितना हो जाएगा? 0 से लेके 0 से लेके 0 से लेके +8 तक। ये ध्यान रखना, 0 से लेके +8 तक। आपसे बोला जाए क्लोरीन कितनी शो करेगा? क्लोरीन की रेंज कितनी होगी? क्लोरीन -1 से लेके +7। तो ये क्या है कि अपन जब कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो अपन ने कोई क्वेश्चन ऐसा कर लो इसमें -2 निकाल दी, क्या हो पाएगी? नहीं होगी। एक रेंज पता होना चाहिए, इसके बीच में आएगी। सल्फर कितना आएगा? सल्फर, सल्फर किस में आ रहा है? ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन फैमिली में कितना होगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन होता है 16, 6।
8 - 6 -2 और +6 तक, -2 से लेके +6 तक। तो अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि अपन अगर तुक्का मारने जाए तो सल्फर में -3 में ना मारे। -3 होता ही नहीं, कितना हो, -2 से लेके +6 तक। तो ये अपन को ध्यान रखना है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, पी ब्लॉक में ये आता है। और एस ब्लॉक में क्या आ रहा था, 0 और नम +1। तो ऐसा ले सकता हूं एस ब्लॉक में 0 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस। ये आएगा कि नहीं आएगा? एक तो 0 आ गया, 0 और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको। हाँ, कौन सा बेटा? 2 और 2 4 निकाल दोगे तो 1s2 ही तो बचेगा। समझ में आया कितना होता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको 8 माइनस कर लो या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये क्या होता है, इनके बीच में लाई करता है, यहां से लेके यहां तक। -4 से +4, प्लस -3 से +5, -2 से +6, -1 से +7, 0 से +8। इनकी रेंज में ही रहेगा, इनसे आगे नहीं जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये। चलो, अब आता है किसका, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में क्या करोगे बेटा? क्या क्या? एनएस। चलो, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो मैक्सिमम होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कहां तक जाती है? होता क्या है, ये बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैक्सिमम की बात की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन -1 डी एंड एन एस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी मैक्सिमम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिया वेनेडियम। वेनेडियम क्या होता है, वेनेडियम होता है 23, क्या बनता है, 4s2 3d3, ये होता है। तो वेनेडियम कितना शो कर सकता है मैक्सिमम, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 5। तो मैक्सिमम कितनी शो करेगा इसकी, मैक्सिमम वेनेडियम +5 आता है। डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मैक्सिमम की हम बात करते हैं। वेनेडियम का भी +6 नहीं मिलेगा, वेनेडियम का भी +7 नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अपने पास है क्रोमियम। क्रोमियम कितना होता है, 24, क्या बनता है, 4s1 3d5। तो मैक्सिमम कितनी आएगी इसकी, जल्दी बोलो, 5 और 1 6, +6, +6 से आगे नहीं आएगा, +7 +8 +9। जैसे एमएन है 25, 4s2 3d5, कितना बनेगा मैक्सिमम, जल्दी बोलो, +7। तो डी ब्लॉक में n-1 डी एंड एन एस, जितने इलेक्ट्रॉन है पूरे निकल जाएं तो मैक्सिमम शो करता है। ये 25 है बेटा, ये 21 नहीं है, 25। लिखो जल्दी।
लिख लो बेटा, पीछे लिख लिया। कैसे लिखते हो आगे वाले को भी बता दिया करो, बेचारे इतना टाइम लगाते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी की है। इंग्लिश में भी लिख रहे हो ना, मतलब डी का बस डी अकेले बना है, बाकी ना सर आपको पता ना मुझे पता क्या लिखा गया है। चलो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, लिख लिया सभी ने? देखो नहीं लिखा, बहुत परेशान लग रहे हो तुम तो सबसे पीछे। हाँ क्या हो गया? इससे बात कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, आगे वाले से बात कर रहे हो, पीछे तो कोई है नहीं है तुम्हारे? नहीं है परेशान? प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो क्या करना है? हाँ, क्या हो गया? +5 +6 +7। चलो देखो, हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, अगर एस ब्लॉक का है, ध्यान सुनो, एस ब्लॉक का है तो 0 या फिर उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होता है 2, 1 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? फर्स्ट ग्रुप में। 0 और +1, 0 मिलेगा या +1 मिलेगा। सेकंड ग्रुप का 0 या +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना एस का खत्म हो गया। अब हम किस पे आए? पी ब्लॉक पे। अब पी ब्लॉक पे हमें क्या देखना है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देना, अच्छी बात क्या है, 13 ग्रुप में 3 होते हैं, 14 ग्रुप में 4 होते हैं, 15 ग्रुप में 6 होते हैं, 16 ग्रुप में 6, 17 ग्रुप में 7, 18 ग्रुप में 8। तो अगर आपको मिनिमम चाहिए तो क्या करो, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन -8, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन -8। और अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, या फिर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। बस ऐसे देखो, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही तो होगा। तो ये अपने पास आ गया। ये अपन को याद रखने का तरीका बताया, ऐसा नहीं कि कार्बन चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बस तरीका बताया, ऐसे ध्यान रखना है। अब होगा क्या, इसमें 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो +4 जनरेट होगा कि नहीं होगा। तो उसको अपन ने ऐसे सोचा है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाता है, सातों अगर उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लग गया तो सभी इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? तो वो ओवरऑल लॉस कितने का होगा? 7 का, +7 हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना होगा, ये अपने पास आ गया। अब ध्यान देना बेटा यहां पे कि अगर हमसे बोला जाए यहां पे, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो ये हो गया अपने पास कौन सा? पी का। पी में क्या होगा, मैक्सिमम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मैक्सिमम ऑक्सीडेंट स्टेट, और उसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन -8 मिनिमम। डी ब्लॉक में क्या बताया, डी ब्लॉक का कॉन्फिगरेशन लिखोगे NS और N-1D में जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं पूरे के पूरे आप निकाल यूज कर सकते हो। मैक्सिमम कितना बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतना बनेगा। ये अपन को ध्यान रखना, मैक्सिमम रेंज। ये अपन रेंज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लो कहीं पे क्रोमियम आया, क्रोमियम आपने +8 निकाल के रखा हुआ है और एकदम सेलिब्रेशन वाले मूड में चलो क्रोमियम का निकाल लिया, लेकिन क्रोमियम कितना आता है? +6 से आगे बढ़ ही नहीं सकता, अपन +8 में खुशियां मना रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। तो अपन को ये मालूम होना चाहिए कि हाँ यार ये रेंज से बाहर हो रहा है, मतलब ये आंसर अपना गड़बड़ आ रहा है। चलो अब अपन बात करने वाले हैं क्लास कितने बजे खत्म होती है? चलो बड़ी, अभी तो बहुत टाइम है। क्या? नहीं नहीं, चलो यहां देखो, ये हो गया। अपन लिख देखो, अभी तक क्या हो रहा था बेटा, अभी तक अपन को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ रहा था। अपन ऐसा सोच रहे हैं कि स्ट्रक्चर ड्रॉ ना हो, अगर ऐसे ही बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए ही अगर काम चल जाए तो वो कैसे हम लोग करें। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ रूल अपन डिफाइन कर रहे हैं।
उन रूल को यूज करके अपन मैक्सिमम कंपाउंड का बिना स्ट्रक्चर बनाए ही हम ऑक्सीडेशन नंबर बता ले जाएंगे। तो क्या लिखोगे? रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म और फ्री फॉर्म क्या होता है? 0। सर एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? किस फॉर्म में वो मिल रहा है? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ये तो सोडियम किस फॉर्म में मिलता है? सोडियम कैसे मिलता है? क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। आयरन चाहिए तो आयरन के लिए क्या करते हो आप? आयरन की आप प्लेट देखा, आयरन मिलता है तो किस में आता है? क्रिस्टल फॉर्म में आता है, आपके प्लेट के फॉर्म में आता है, सॉलिड के फॉर्म में आता है। तो आयरन के एटम आयरन के साथ कंबाइन होते हैं कि नहीं होते? अब आयरन आयरन के साथ कंबाइन रहेगा तो क्या कोई डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? नहीं आने वाला। तो इसका क्या है? 0 0। जैसे आपसे कोई बोल दे यार हाइड्रोजन चाहिए, H2 में क्या आएगा? 0, क्योंकि एक साथ इसी फॉर्म में मिलते हैं, खुद के साथ या फिर खुद के साथ कंबाइन हो। जैसे अपने पास मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसमें मिलता है? O2। तो O2 कैसा रहता है? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा? आंख बंद करके अपन 0 बोल देंगे। अपन से बोला जाए P4 तो क्या रहेगा? 0। एसिड क्या रहेगा? 0। ऐसे हीलियम तो एटॉमिक फॉर्म में ही मिलता है तो क्या बोलोगे? 0 ETC। ये क्या आ रहा है अपने सबके? 0 0 0। कहीं पर भी अपने पास ऐसा लिखा आ रहा है। पहला रूल क्या है? कहीं पर भी अपने पास अगर कोई एटम कोई एलिमेंट पॉली एटॉमिक फॉर्म में हो, खुद के साथ कंबाइन है, तो कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला ऑक्सीडेशन नंबर में। और ऑक्सीडेशन नंबर में सॉरी इलेक्ट्रोनेटिव में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा तो क्या कोई कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। सेकंड, फ्लोरीन एटम। किसमें डाउट है इसमें? जी मतलब गैस लिखा है, हटा दो नहीं तो जी। फ्लोरीन एटम क्या होगा? फ्लोरीन एटम का क्या होता है? -1। एक्सेप्ट F2। F2 में कितना आता है? 0। F2 में कितना निकलेगा? इन F2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 0 0। खुद के साथ कंबाइन, बाकी किसी के साथ भी कंबाइन होगा -1 लेके आएगा। थर्ड, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या विचार है? देखो हाइड्रोजन एटम इन जनरल क्या शो करता है? +1। हाइड्रोजन एटम क्या शो करता है? +1। क्या शो करता है बेटा? +1। +1 क्या शो करता है? देखो देखा जाए तो इन जनरल जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं उनमें हाइड्रोजन ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन क्या होता है अपना? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हाइड्रोजन अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये अब बात करें एक्सेप्ट कौन कौन से होते हैं? पहला इन H2। H2 में क्या होगा? 0 पहला। दूसरा विथ ओनली विथ ओनली मेटल।
अब मुझे तो अगर मेटल के साथ रहेगा तो क्या बनाएगा? मेटल के साथ, मेटल के साथ रहेगा तो अरे जैसे मान लो NaH है, आप खुद बताओ क्या हो रहा होगा? सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की हाइड्रोजन? हाइड्रोजन, तो इसमें क्या आएगा? +1, इसमें -1। इसमें CaH2 में जल्दी बोलो क्या आएगा? कैल्शियम हमेशा क्या शो करेगा? +2। तो इसमें कितना आएगा? हर एक दो हाइड्रोजन पे -2, मतलब एक हाइड्रोजन पे -1। तो अगर मेटल के साथ है तो -1। इसको अपन बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा? अब कंफ्यूजन आपका बढ़ सकता है कि सर अगर ऐसा हो जाए तो यहां देख रहे तो मेटल है, यहां देख रहे तो नॉन मेटल है, क्या लें? आपने बताया सर मेटल के साथ है तो -1, तो क्या -1 लें कि +1 लें? अदर के साथ क्या होगा? +1। H2 में है तो 0, अगर मेटल हाइड्राइड बना रहा है तब -1। क्या लें? अकेला सिर्फ मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो -1। अगर मेटल है, हाइड्रोजन है और दूसरा नॉन मेटल है, क्या लिया जाएगा? +1। +1 क्या लिया जाएगा? +1। इसमें ये वाला केस आएगा। कौन सा वाला केस? एक और कभी कभी आप देखोगे ये वाला, विथ बोरॉन एटम। अगर बोरॉन एटम के साथ है तो -1 शो करता है। बोरॉन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन से। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन जरूरत पड़ती है। तो इन जनरल हम किसके साथ लेते हैं? ये किसके साथ होता है? नॉन मेटल। +1। क्या क्या देखा? 0 फ्लोरीन, -1 और 0। हाइड्रोजन इन जनरल क्या शो करेगा? +1। खुद के साथ है तो 0 और दूसरे सिर्फ नॉन मेटल के साथ, सॉरी मेटल के साथ है तो -1। मैक्सिमम केस अपन को पहला वाला मिलता है, +1 वाला। ये हो गया थर्ड। फोर्थ, ऑक्सीजन एटम -2 लेके चलते हैं। -2 क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। और ऑक्सीजन दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पहला कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 होती है। अगर हम पाउली स्केल से बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 4। ऑक्सीजन कितना होता है? 3.5। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2। दोनों अगर किसी के साथ बनाए, अच्छा कौन कौन से केस छोड़ सकते हैं आप बताओ? अच्छा, O2 पे कितना आएगा? 0। और क्या छोड़ सकते हो? अच्छा इसमें बताना, इसमें क्या आएगा? इसमें कितना आएगा? +2 आया कि नहीं आया? इसमें कितना बनेगा? -1। -1। अगर ऐसा आ जाए तो एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन, कितना आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा इसमें। क्यों 0 क्यों आएगा? इसकी वजह से, इसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव, इसकी वजह से डेल्टा पॉजिटिव। -1 +1 निपट गया। इससे बता दो, मजा आ जाएगा। ये दोनों सेम है। इसकी वजह से 0, इसकी वजह से प्लस डेल्टा। 0 प्लस डेल्टा, यही आएगा कि नहीं आएगा? कितना बन जाएगा? +1। इसको बोलते हैं अपन
ये अपन ने पढ़ा था ना, ऑक्सीजन पे -1 आएगा तो पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे -1 आएगा तो पर ऑक्साइड। तो ऐसे केस अपन को दिख सकते हैं। ऐसे भी आ सकता है, O2 माइनस कितना बन जाएगा ऑक्सीजन का, -½ जिसे क्या बोलोगे, सुपर ऑक्साइड। जैसे इसको क्या बोल रहा है, पर ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। मैक्सिमम केस में अपन जब भी अपन को लेना होगा तो अपन इसको एज्यूम करेंगे, क्या मान के चलेंगे, -2। मैक्सिमम केस में ऑक्सीजन -2 लेके चलता है। ऐसे एक आध दो केस और रह गए होंगे जो अपन ने छोड़ दिए, उसमें क्या होगा, आपका 2 नहीं होता है। बाकी इसमें क्या है, -2। ये हो गया। फोर्थ, फिफ्थ, इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या मान लेंगे, -1। बताऊंगा कैसे, बस लिख लो। इन जनरल क्या लेके चलते हैं, -1। सिक्स्थ, फर्स्ट ग्रुप मेटल का क्या लोगे, फर्स्ट ग्रुप मेटल का क्या लेंगे बेटा, +1। सेकंड ग्रुप मेटल का क्या लोगे, +2। एक्सेप्ट केस 1, वो वाला केस देखो, एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0, एक्सेप्ट कौन सा, 1। एक्सेप्ट केस 1, केस 1 को छोड़ के। अब और जरूरत पड़ेगी आपको एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना शो करेगा हमेशा, +3। और कुछ कुछ इंपोर्टेंट कैटाइन लिख देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे जिंक है, जिंक या तो 0 शो करता है या फिर +2। अगर देखो कोई भी अगर सिंगल फॉर्म में किसी के साथ कंबाइन नहीं है तो 0 होता है। तो जिंक कितना शो करेगा, +2। आयरन कितना शो करता है, कितने देखे आपने, +2 वाला देखा और +3 वाला देखा। कॉपर देखा, कॉपर कौन देखा, +1 +2, +1 +2, कॉपर +1 +2। आपने देखा होगा Hg, Hg भी अपन कौन सा मिलता है, +1 एंड +2। ये आपको देखने को ज्यादा मिलेगी। और कौन से छोड़, बस इतनी ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। एलिमेंटल फॉर्म में 0, फ्लोरीन -1, अदर के साथ 0, मतलब खुद के साथ 0। H एटम है तो +1, खुद के साथ है तो 0, ओनली मेटल के साथ है तो -1। ऑक्सीजन -2 इन जनरल, कुछ कुछ केस को छोड़ के फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो या खुद के साथ कंबाइन हो। फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो और क्लोरीन के साथ कंबाइन हो तो फिर -2 नहीं मिलने वाला, ऐसे याद रखना। खुद के साथ कंबाइन हो या फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो तो -2 नहीं आएगा। इन जनरल हेलोजन -1, फर्स्ट ग्रुप के +1, सेकंड ग्रुप के +2, ये तो अपन को रटवाया था, अभी बताया था। और एल्यूमिनियम +3, जिंक +2, आयरन +2 +3, कॉपर +1 +2, Hg +1 +2। लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन अ स्पीसीज किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू चार्ज ऑन इट, उस पर जो चार्ज है उसके बराबर होगा।
किसी भी स्पीसीज पे जो जितने भी एटम है सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे तो किसके बराबर आएगा? उसके चार्ज के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बेटा? उसके चार्ज। जैसे आप अमोनियम आयन का निकालो, आपने निकाला था एक अमोनियम आयन, देखो पेज पलटो जहां पे आपने अमोनियम आयन का निकाला है, पेज पलटो अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का कितना निकला? अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का कितना निकला? जल्दी पलटो। और हाइड्रोजन का 4 है, हाइड्रोजन तो कितना हो गया? +4 और -3 किसके बराबर हो गया? +1 आ गया। ओवरऑल चार्ज किसके बराबर है? +1 के बराबर है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, किसी भी एटम में जितने, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम है सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे तो उसपे जो नेट चार्ज आता है उसके बराबर होता है। केस 1 वो केस एलिमेंटल फॉर्म वाला, सोडियम लिखा है, सोडियम अकेला बेचारा है, किसी के साथ कंबाइन। सर आपने तो +1 लिखाया है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं? 0 एलिमेंटल फॉर्म। मतलब PCl6 नेगेटिव, देखो फास्फोरस का कितना निकला है? 5। और क्लोरीन का कितना है? -1। और -1 के क्लोरीन कितने? 6। -6 + 5 -1 आया कि नहीं आया? तो ये आप ध्यान रखना, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे, या फिर क्या हो सकते हैं? समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होता है? नेट चार्ज ऑन दी स्पीसीज। बोल सकता हूं? ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोल सकते हैं सर। अब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब ध्यान देना, अब चीजें आसान कैसे होंगी? जैसे आप बताओ, आपने H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कि नहीं निकाला? सल्फर का +6 आया था। अब देखो, अब मैं निकाल के बता रहा हूं विदाउट स्ट्रक्चर। मुझे बताओ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है? क्या अकेला है? नहीं है। ऐसा नहीं करना सर H2 और SO4, सर हाइड्रोजन जो 0 आपने बोला था H2 का, ये किसके साथ कंबाइन है? सल्फर और ऑक्सीजन के साथ है कि नहीं है? तो इसका कितना होगा? हाइड्रोजन कितना होगा? +1 आ जाएगा। और ऑक्सीजन का क्या होता है इन जनरल? खुद के साथ हो या फिर फ्लोरीन के साथ हो। अब यहां पे सल्फर है और हाइड्रोजन है तो क्या लोगे? -2। जब भी एज्यूम करना होगा ऑक्सीजन को हम -2 मानेंगे। मुझे किसका निकालना है? सल्फर। अब ध्यान देना कैसे करूंगा। हाइड्रोजन कितने? 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखूंगा, नंबर ऑफ H एटम इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H, यही करूंगा, प्लस नंबर ऑफ सल्फर इंटू ऑक्सीडेशन नंबर। कौन इतना लंबा लिखे? यहां देखो, हाइड्रोजन कितने? 2 और हर एक का कितना है? +1, यही करोगे। प्लस सल्फर का कितना है? नहीं है पता, X मान लो, X इंटू 1, ये मान लिया। या फिर मान लेता हूं 1 एटम है और एक का कितना है? X। ऑक्सीजन 4 और हर एक का कितना है? -2। इसमें चार्ज कितना है ओवरऑल? 0। H2SO4 पे चार्ज कितना था? 0। क्या बन गया ये? 2 + x - 8 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अरे +6 आई कि नहीं आई? आ गई। अरे +6 आई कि नहीं आई? आ गई। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ बेटा, ये +6 आ गई पहला। दूसरा, जैसे मान लो मुझे निकालना है KMnO4, Mn का निकालना है। किसका निकालना है? Mn का। कैसे सोचोगे? Mn का निकालना है, जिसका निकालना है उस पे उसकी अंडरलाइन करो, बाकी का मुझे पता है। देखो बाकी हम लोगों ने रूल में लिख लिए हैं। पोटेशियम किस ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में। तो पोटेशियम कितना लेके आएगा? +1। Mn का कितना मान लो? X मान लिया। ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 4 - 2 और ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे? 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बोलो। 7 आ गया कि नहीं आया? अब जैसे
मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि मेरे पास कंपाउंड दिया गया है NO2 नेगेटिव, मुझे नाइट्रोजन का निकालना है। किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। ये कितना आ गया बेटा? +7। आया कि नहीं आया? मुझे नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन को कैसे निकालूंगा? नाइट्रोजन कितना मान लो? X। माना कि नहीं माना? प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 2, और एक ऑक्सीजन कितना मानते हैं जनरल? -2 इक्वस टू -1। चार्ज कितना है? माइनस, माइनस डाल दिया। डाला कि नहीं डाला? कितना आ गई एक्स की वैल्यू? +3 आ गई कि नहीं आई बेटा? चलो फोर्थ वाला बताओ। CO4 डाई नेगेटिव, कार्बन का बताना है। CO3 डाई नेगेटिव, CO3 डाई नेगेटिव, कार्बन का बताओ। ये जिनकी अंडरलाइन है उनका निकालो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी निकाल लो अंडरलाइन का। जो अंडरलाइन एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर बस। कितना आ रहा है? 4, +4 आ गया सभी का। वेरी गुड। बहुत सारे तो आज ही निकल जाएंगे। वैसे क्या था, हमारा मूड था आज क्लास नहीं ले, मतलब छोड़, लेकिन हमने सोचा आज छुट्टी देंगे ना, कल कोई नहीं आने वाला। फिर हमने सोचा यार फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छुट्टियां ऐसे कैसे। देखो ये छुट्टियां अभी मिल रही हैं और एक और आपको मिलेंगी। कब पे? होली पे। होली पे, हाँ वो होली मान लो जो कुछ मान लो, जब आपका 11th के एग्जाम होंगे स्कूल के। क्या? उस समय भी आपको कुछ छुट्टियां दी जाएंगी, उसके बाद फिर नहीं मिलने वाली। क्या? हाँ तो अलग अलग होंगे तो कोई कभी टपकेगा कोई कभी टपकेगा, तो क्लास कैसे हो भाई? पता चला सर मैं आ नहीं पाया था, एग्जाम चल रहे थे, प्रैक्टिकल हो रहे थे, स्कूल वालों ने बुलाया, ये किया वो किया, तो फिर वो छुट्टियां होती हैं उस समय। क्या? मैं क्या बोलूं, ज्यादा दिन तक घर पे रुकोगे ना तो वैल्यू कम हो जाती है, बता रहा हूँ, रियल फैक्ट है। ज्यादा दिन तक बेरोजगार बैठोगे ना। क्या? क्या होमवर्क? तो असाइनमेंट करोगे? अरे चलो
बात नहीं करो। कितना आ रहा है? +5 आया। कैसे? जिसका चाहिए था उसका x मान लिया, जिसका चाहिए था क्या मान लिया बेटा? x। x माना, ये कितना हो जाएगा? x इंटू 3 - 2 इक्वस टू -1। +5 आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। ऐसा कितना आ रहा है बेटा? x इंटू 4 - 2 इक्वस टू 0। तो कितना आ गया? +8। इसका -4 +4 +4 +4 +4। फ्लोरीन कितना लेके चलता है? -1। फ्लोरीन -1। इसमें अरे +8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। थ्री कर दो, चलो वो गड़बड़ हो गया था। या फिर ऐसे करो, XeO6 - 4। ये बताओ, XeO6 - 4 कितना आ रहा है? +8 +8। इसका +3। हेलोजन को क्या मान लेना? -1। जब भी एज्यूम करना हो तो -1। इसमें क्या आएगा? +7। इसका +5। इसका -3 -3 -3। बुकलेट दिखाओ। ये तो होमवर्क कहां तक हुआ था? डीसीटी 11 दी थी। डीसीटी 11 के दिए थे। डीसीटी 11 पूरी कर लेना। डीसीटी 11 पूरी कर लेनी है। डीसीटी 11 पूरी कर लेना। लो बेटा,